एक उच्छ्वास मात्र में छपना कर रहा है। इसलिए भाई सरवार सागर ये तो माला माल का स्थान है। समझ मित्र, माला माल का स्थान है, माला माल का स्थान है, माला माल का स्थान है। ज्ञानी अब घर छूट ही चुका, परिवार छूट ही चुका। परिणति से कहना, परिणति से कहना प्रणीत सागर, देख भाई घर छूट ही चुका, परिवार छूट ही चुका। अब घर में जा नहीं सकते, जाओगे तो मतारी डंडा मार के और भगा देगी, नाक कटा के आ गए। घर जा नहीं सकते हो, परिवार में जा नहीं सकते। अबे डॉक्टर क्या घर ले जाएंगे समर्थ सागर को? देख लो भैया, वो पिता स्वयं मना कर रहा है। बोले पहले मना लिया था, अब गए क्यों? घर जा नहीं सकते हो, परिवार में जा नहीं सकते हो, दुनिया कहीं गया क्यों था? तो प्रणामों से कह दो घर वाले ने छोड़ ही दिया, और मैंने शरीर से घर छोड़ ही दिया। हे प्रणति, तुम और घर छोड़ दे तो मैं निज घर में चला जा। निज घर में चला जा। मत सुनाओ किसी को, आप ही सुन लो। हे जी, प्रणव सार को और सुना देना बगल पड़ोसी को। हे मित्र, अब मत समझाओ किसी को, मत समझाओ किसी को। न चौके न चक्की कुछ न समझाओ बेटा, अपने भावों के चक्र को ही समझा ले तो रोटी खानी बंद हो जाए। ओह सरवार सागर, ये दिन कब आए, वो दिन कब आए, वो दिन कब आए जब कर्म चक्र टूट जाए, धर्म चक्र अपने सामने खड़ा हो जाए। कृतान चक्र नष्ट हो जाए, वृषभ चक्र सामने आ जाए। हे मित्र, चक्री का चक्रतन काम में नहीं आता, चक्री का चक्रतन काम में नहीं आता है, कर्मों का चक्र काम में नहीं आता है। जब भी काम में आएगा तो भावों की निर्मल बुद्धि ही काम में आएगी। इसलिए सारे चक्रों को छोड़ करके हे मित्र समाधि चक्र को स्वीकार कर ले। क्षय हो जाएगा कर्मों का उच्छ्वास मात्र में, उच्छ्वास मात्र में। इसलिए शब्द ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी अपने आप को अज्ञान स्वीकारो जब तक भेद ज्ञान नहीं होता। शब्द ज्ञान होने पर भी अज्ञान स्वीकार तक भेद ज्ञान नहीं होता। हे मित्र, सहस्रों ग्रंथों का पाठी अज्ञानी है, और जिसने रात्रि भोजन का त्याग किया वो ज्ञानी है। सहस्रों ग्रंथों का पाठी अज्ञानी है, जिसने रात्रि का भोजन पानी त्याग किया है वो ज्ञानी है। क्योंकि तू शब्द रटा है, चारित्रहीन है। हाथ में से चाय की प्लेट ना छूटे। हे पांडित्य, तेरा पांडित्य कोरा है। जो मित्र पानी पात में प्रासों का आहार करता है, कोई शास्त्र नहीं जानता, वो ज्ञानी है, वो ज्ञानी है। हे पानी पात्री, कितनी शास्त्र आप पढ़ लेना, जो आत्म रसायन का रसपान करता है वो ज्ञानी है। जाओ, कल फिर आओगे मित्र। पर्याय तो बिल्कुल संभल के आना कल, क्योंकि ये 238 नंबर की गाथा है। इस गाथा का आश्रय लेकर के जीवों ने कितने बीतरागी मुनियों की निंदा कर डाली, पर मित्र गाथा के अर्थ को नहीं समझा। यहाँ शब्द ज्ञान की ज्ञानी नहीं कह रहे हैं,
ये आत्मज्ञान को ज्ञानी कह रहे हैं। भाई ब्रह्मचारियों, एक कलश सुनाओ, फिर बंद करो। आत्मज्ञानम आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव में भिन्न कर। महावीर स्वामी की नमोरियंताड़म नमो सिद्धा नमो आर्याड़म नमो अज्जाय नमो सौसावड़म तब प्राणिक स्वाध्य निष्ठापन क्रियम पूर्वाचारण कृण सक्र कर्मच्यार्थम भाप्यस्तौ स्मितम श्री श्रुतभक्ति का अवश्यम कुर्वे हम। और दुबाई स्वामी के शासन में हम सही बरसते हैं। तीर्थंक जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनुष्य जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितरा सर्वण संस्कृति। आचार्य प्रवर भगवत गुणभद्र स्वामी ग्रंथराज आत्मानुशासन जी में वस्तु स्वभाव की व्याख्या करते समझा रहे हैं। मुमुक्षु अंतरंग का वैभव कोई है तो धन धरती नहीं। निर्मल आस्था, निर्मल ज्ञान और निर्मल चारित्र ये आत्मा का वैभव है। जिसने आत्मा के वैभव को समझ लिया है उसको ब्रह्मांड का सारा वैभव सड़े हुए तिनके के समान दृष्टिगोचर होता है। धन्यो चक्री, जिसने 6 खंड को सार्वभौम साम्राज्य को तृण के समान छोड़ दिया। यथार्थ में वही जीव मुमुक्षु है। यथार्थ में वही जीव मुमुक्षु है जिससे मोक्ष की आकांक्षा है। वह सब कुछ खोने को तैयार है। मुमुक्षु की मुद्रा के प्राप्त करने के बाद भी पर पदार्थों से जुड़ने की इच्छा है। हे मित्र, तो तुम्हारा मुमुक्षु भेष हो सकता है, मुमुक्षु भाव नहीं है। भवातीत होने का एक ही उपाय है, बोध से बोधि, बोध से बोधि और बोधि से समाधि, ये भवातीत होने का उपाय है। सम्यक बोध प्राप्त हो चुका है और रत्नात्र की ओर दृष्टि नहीं तो बोधि नहीं, और बोधि के बिना मित्र कभी समाधि नहीं होती। यदि समाधि चाहिए है तो बोध बोधि को अपने पास रखना पड़ेगा। बोध तुमने प्राप्त किया है, बोधि की मुद्रा प्राप्त की है, लेकिन निरीह वृत्ति प्राप्त नहीं की है तो बोध बोधि कुछ नहीं कर सकते। साधु का लक्षण निरीह वृत्ति, साधु का लक्षण निरीह वृत्ति, गगनवत। धन्य वे योगीश्वर जिनका जीवन गगन के तुल्य है, आकाश के तुल्य है। मुमुक्षु कितने ही कीचड़ ऊपर फेंको आकाश की ओर, आकाश किसी के कीचड़ को स्वीकारता नहीं। चाहे पुष्प फेंको उनको भी नीचे ही छोड़ता है। हे मित्र, धूल फेंको नीचे ही फेंकता है। हीरे मोती जवाहरात फेंको नीचे ही गिरते हैं, लेकिन आकाश किसी के किसी भी द्रव्य को स्वीकार नहीं करता। चाहे रत्न हो, मणिमौणिक्य हो, पुष्प हो,
हे मित्र, चाहे मल हो, धूल हो, कीचड़ हो, या किसी पर भी कोई ग्रहण की इच्छा ही नहीं, जहां ऐसे गगन के तुल्य, आकाश के तुल्य शुभ्र चर्यावान जो है, इसका नाम वीतरागी दिगंबर गुरु। कुछ भी बिखेरते रहो, किसी पर जिसकी दृष्टि नहीं हो। यानी भवन को स्वच्छ करने के लिए अनेक उपक्रम किए हैं, भावों को स्वच्छ करने का उपक्रम करो और अपने आप को गगन के तुल्य बना लो। जब जब मोक्ष मार्ग पर चलने के परिणाम, उसमें यही देखना, लोग सामने से तलवार लेके आ रहे हैं, तब भी सहज हैं। लोग सामने पुष्प लेके आ रहे हैं, फल लेके आ रहे हैं, श्रीफल भेंट कर रहे हैं, तब भी सहज। ये फल भी मेरा स्वभाव नहीं है, ये तलवार भी मेरा स्वभाव। जो सम्मान कर रहा है वो उसका भाव है, जो अपमान कर रहा है उसका भाव है। मेरे भावों में न सम्मान है न अपमान है, मैं तो जो हूं सो, जो है सो है। इस साधु स्वभाव की, भावों के भीतर की भंगिमा है। यदि इन विषयों पर दृष्टि नहीं जा रही साधक की, हे मित्र, गृह त्याग हो सकता है, परिग्रह त्याग नहीं हुआ। किंचित मात्मे राग की कालमा, किंचित द्वेष की दृष्टि है, ग्रह छोड़ चुके हो, परिग्रह नहीं छोड़ पाए। विश्व की आकांक्षाएं, ज्ञानी देवसेन स्वामी ने आराधना सार में लिखा, परमार्थ से विश्व की आकांक्षाएं ये अंतरंग परिग्रह है, और स्वयं के शरीर का राग भी बहिरंग परिग्रह है। धन, धरती, कुटुंब, परिवार, वस्त्र, आभूषण, गाय, भैंस, बैल सब छोड़ के आ गए, और फिर भी आपके मस्तिष्क में अपने शरीर के प्रति ममत्व है, ये बहिरंग परिग्रह नहीं छूटा। अब आप सोचो, हमारे गुरु बनने के लिए कितना अंतरंग का, वैराग का प्रभुत्व होता है। निरीह वृत्ति, यदि निरीह वृत्ति से युक्त होकर के साधना के क्षेत्र में गमन नहीं किया, गुणभद्र स्वामी कह रहे हैं, हम आपको बालक से ही छोटा बालक समझते हैं। ओहो ललित भैया, मित्र संभल के सुनना, स्वप्न भी महाराज बनने के परिणाम हो गए, स्वप्न भी साधु बनने के मित्र परिणाम हो गए। इस शब्द पर ध्यान रखना। गुणभद्र स्वामी कह रहे हैं, आप बच्चे से बड़े अल्पज्ञ हो, अभी प्रारंभ कर रहे हैं। बच्चे से भी अल्पज्ञ हो, बच्चे से भी अल्पज्ञ हो, बच्चे से भी अल्पज्ञ हो। मां जो पालने में सो रहा बच्चा, कौन से पालने में, जिसमें 4 रस्सियां लगी हुई हैं, जिसमें 4 रस्सियां लगी हुई हैं, और नीचे टोकनी का पालना होता था ना पहले, समझ गए ना, उस पालने में बच्चा सो रहा है, और एक रस्सी 4 रस्सियों से बंधी हुई है, जिसको मां दूर से बैठे बैठे होले होले झुला रही है। वो बालक नीचे देखता है, एक पैर बाहर करता है, धीरे से अंदर कर लेता है। क्यों? उसे डर लग रहा है, भयभीत है। सैयाद, तलनेदपी अथवा बहुत ऊंचे पलंग के ऊपर बच्चा है,
तो वो भी पैर को निकालता है, सिर बाहर करता है और धीरे से अंदर हो जाता है। ऐसा क्यों? धनुष बालक को, जिसको इतना विवेक है, यदि मैंने ज्यादा आगे खिसक गया, अभी देखने में आनंद आ रहा है, रोना पड़ जाएगा, सिर फूट जाएगा, पैर टूट जाएगा, हाथ टूट सकता है। लेट भैया, एक किसका चिंतन चल रहा है? पलने के बच्चे का, सैया तल पर पड़े बच्चे का चल रहा है। हे ज्ञानी, जब जब दिगंबर मुनि बनने के परिणाम हो, तो किसी के पालने में पलते बच्चे को एक बार जरूर देख लेना। जब जब महाराज बनने के भाव आए, पलंग पर पड़े बच्चे को जरूर देख लेना। वो बालक भी गिरने से डरता है। जमीन पर कितने खिलौने पड़े हों, सुंदर द्रव्य पड़े हों, पर ऊंचे तल पर बच्चा है, मित्र वो खिलौनों को दूर से देखता है, पर अपने शरीर का भी ध्यान रखता है। हे श्रमण, या यही तो कह रहे हैं कि आप जो है इस जगत के खिलौने, कोई भगत के रूप में खिलौना है, कोई शत्रु के रूप में खिलौना है, कोई मित्र के रूप में खिलौना है। हे मित्र, यश का खिलौना, कीर्ति का खिलौना, नाम का खिलौना, इन खिलौनों के पीछे संयम की सैया से नीचे मत गिर जाना। इतने भावुक मत हो जाना, इतने भावुक मत हो जाना, निर्गंत बन के ग्रस्त जैसी चर्या क्रिया मत करने लग जाना। इतने भोले मत हो जाना कि ललित सागर जी बन गए और उनका उपाध्यक्ष आया, महाराज जी नमोस्तु, श्रावण का महीना था, कोई श्रावक आगे रख गया, उन्होंने उसको राखी भी बांध दी और एक मुख में पेड़ा भी खिला दिया। हे मित्र, इतने भोले मत बन जाना, इतने भोले मत जाना। इस बात का ध्यान रखना, मेरे पास भिक्षी है, मेरे पास कमंडलू है, एक तीर्थंकर का भेष है, कोई ग्रस्त का भेष नहीं है।